व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में तुम लोगों ने जाना था कि कैसे तुम इंटरनल मार्क्स तुम लोग इम्प्रूव कर सकते हो अटेंडेंस असाइनमेंट को सबमिट करके। और कल की वीडियो में ये एक चीज़ बताना भूल गया था कि क्लास टेस्ट भी फैकल्टीज लेते हैं, कई फैकल्टीज उस पर मार्क्स जो देते हैं। क्लास टेस्ट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 70 मार्क्स का जो एक्सटर्नल होता है उसको कैसे एग्ज़ाम को देना है, कैसे पेपर को लिखना है। आज के वीडियो में ये जानने वाले हैं क्योंकि 70 मार्क्स तो उसका डबल से भी ज़्यादा है। तो इसमें अगर मार्क्स कम रह जाता है तो सीजीपीए तो गिरने ही वाला है। सबसे पहला पॉइंट ये होने वाला है कि इसमें एमसीक्यू जो आते हैं, जो 70 मार्क्स में एग्ज़ाम में, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि एमसीक्यू 10 मार्क्स का आता है, 14 मार्क्स का, जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें तुम लोग को 7 अटेम्प्ट करना होता है। तो इसमें तुम लोग को 10 क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। अगर तुम लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि 7 जो क्वेश्चंस है वो सारा सही है, तभी तुम लोग को 8वें क्वेश्चंस पे नहीं जाना है। अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है कि एक गलत हो सकता है तो तुम लोग को 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देना है। ओके, सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्योंकि कई स्टूडेंट जो होते हैं सब्जेक्टिव जब लिखते हैं तो गलत तरीके से लिखते हैं, जिससे उनका मार्क्स रिड्यूस हो जाता है। लिखने का तरीका ये होता है, जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर 2023 का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में देखो कि दो क्वेश्चन दिए हुए, इसका दो पार्ट है। क्वेश्चन 2 का ए और बी, जो 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग अटेम्प्ट करते हो तो इसमें दोनों पार्ट को तुम लोग अटेम्प्ट करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 का ए अगर अटेम्प्ट कर दिया तुमने, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी भी अटेम्प्ट करना कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करने के बाद ही तुम लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया ऐसा समझा जाता है। क्योंकि एनी 5 क्वेश्चन ही तुम लोग को सब्जेक्टिव में अटेम्प्ट करना होता है। जैसा कि तुम लोग को पता है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो 7 मार्क्स का है वो अटेम्प्ट नहीं करते हो, क्योंकि तुम लोग को कहना है कि नहीं आता है, तो ठीक है, तो ए 7 मार्क्स का ही तुम लोग को मिलेगा। उसके बाद आगे का मार्क्स एक क्वेश्चन तुम लोग का चला जाएगा। उसके बाद 3 क्वेश्चन ही 4 क्वेश्चन ही करना पड़ेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है जो एमसीक्यू होता है। उसके बाद दोनों पार्ट करने के बाद ही एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है तुम लोग। तो किसी भी क्वेश्चन में जब तुम लोग हाथ डालते हो तो उसका दोनों पार्ट करना कंपलसरी होता है। ये तुम लोग को समझना पड़ेगा। क्योंकि कई स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि ए पार्ट करते हैं, बी पार्ट जो है नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोग को नहीं आता है, जिससे 14 मार्क्स में 7 मार्क्स का ही वो लोग बना पाते हैं। अगर सेकंड बी पार्ट अगर तुम लोग को नहीं भी कुछ भी आता है तो कुछ भी तुम लोग को लिखना ही पड़ेगा। चलो, ये डाउट तुम लोग को क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जब पेपर लिखते हैं तो उसमें नंबरिंग कैसे करते हैं। तो नंबरिंग करते समय तुम लोग को जो मार्जिन दिया होता है, पेपर जब तुम लोग को मिलेगा तो उसमें मार्जिन दिया होता है, तो मार्जिन को मेंटेन करते हुए तुम लोग को चलना है। मार्जिन के लेफ्ट साइड तुम लोग को नंबरिंग करना है और राइट साइड आंसर लिखना शुरू करना है। चलो, ये हो गया नंबरिंग। क्योंकि नंबरिंग मार्जिन के राइट साइड करने पर वो जब स्कैन होता है तो उसमें दिक्कत आ सकता है, इसलिए मार्क्स क्वेश्चन तुम लोग का डिसअपियर हो जाएगा और वो चेक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तुम लोग को दिखाते हैं कि पीपीएस फिजिक्स और बीडब्ल्यू के क्वेश्चंस को कैसे परफेक्टली अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। क्योंकि कई स्टूडेंट एक स्टोरी की तरह लिख देते हैं, जिससे पॉइंट टीचर को चेक करने वाले को समझ में नहीं आता है, मार्क्स को डिटेक्ट कर देता है। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए गाइस, तुम लोग को मैं बताता हूँ कि कैसे एग्जाम में परफेक्टली किसी क्वेश्चंस का आंसर देना है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन 7 मार्क्स का है तो उसमें आउट ऑफ 7 में 5 मार्क्स एटलीस्ट मिल पाए। हो सकता है ऐसा लिखने पर तुमको 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स भी मिल सकता है। अगर कोई क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, 14 में 10 मार्क्स एटलीस्ट तो मिल ही पाए, या 14 में 12 मार्क्स तो एटलीस्ट मिल पाए। तो चलिए मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले कोई एक क्वेश्चंस लेते हैं पीपीएस का, और उसके अकॉर्डिंग मैं आप तुम लोग को दिखाऊंगा कि कैसे इनपरफेक्टली कोई स्टूडेंट लिखता है, जिससे उसका मार्क्स रिड्यूस हो जाता है, कट जाता है। और कोई स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट जो होता है, वो इस प्रकार लिखता है परफेक्टली, इस पॉइंट वाइज, ताकि उसका मार्क्स कटने का चांस बहुत ही कम होता है और उसको फुल मार्क्स मिलता है। सबसे पहले चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। ये रहा एक पीपीएस का क्वेश्चन।
जैसा कि तुम लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें 6 का ए पार्ट है क्वेश्चन, डिफाइन एरेज इन सी एंड एक्सप्लेन देयर डिक्लेरेशन एंड यूजेस एंड राइट a C program to reverse the content of an integer array without using an auxiliary array। ये 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसको कैसे एग्जाम में तुम लोग को परफेक्टली लिखना है ताकि 7 मार्क्स तुम लोग ऑब्टेन कर पाओ। सबसे पहले चलते हैं उस तरीके को देखते हैं। ये रहा उस क्वेश्चन का आंसर जो लिखा हुआ है। एक तरफ तुम लोग को राइट लेफ्ट तरफ तुम देख सकते हो कि इम्परफेक्टली लिखा हुआ है। इसमें तुम लोग को मार्क्स जो है डिडक्ट होने का पूरा चांस है। इसमें हो सकता है कि 7 आउट ऑफ 3 मार्क्स ही आउट ऑफ 7 में मिले। और राइट साइड तुम देख सकते हो किस प्रकार परफेक्टली पॉइंट वाइज इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो कैसे एक स्टोरी की तरह एक ही पैराग्राफ में लिख दिया गया है पॉइंट को, जिससे टीचर को क्या होता है, इसको इवेल्यूट करने में दिक्कतें होती है। उनके पास टाइम की कमी होती है, शॉर्टेज होती है। इस प्रकार जल्दी से उसको निपटाना चाहते हैं, चेक जल्दी करना चाहते हैं, इसलिए तुम लोग का जो पॉइंट क्या मेंशन किए हो वो छूट जाता है, जिससे मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। अस राइट साइड जो देख रहे हो उसका जो आंसर लिखा हुआ है, उसमें जो व्यू है किसी इन्विजिलेटर का, किसी एग्जामिनर का, वो तुरंत उस पॉइंट पर जाता है। उसका जो नज़र है उस पॉइंट पर जाता है। जैसे यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स, वी कैन स्टोर मल्टीपल सेम डेटा टाइप। यहाँ पर अंडरलाइन करने से और पॉइंट वाइज लिखने से, जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पर 2 पॉइंट में या एरो का यूज करके लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड देख सकते हो कि किस तरह एक ही पॉइंट में लिख दिया गया है, एक ही पैराग्राफ में, जिसे समझने में दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर फिर यहाँ पर देख सकते हो उसी कोड को यहाँ पर लिख देना है। मैं डॉट डॉट कर दिया हूँ, तुम समझ सकते हो। उसके बाद आउटपुट तुम लोग को यहाँ पर जरूर लिखना है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। उस प्रोग्राम का जो आउटपुट है यहाँ दिखाना जरूरी होता है। यहाँ पर नहीं दिखाया हुआ है, इससे भी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर कैसे परफेक्टली लिखा हुआ है सिंटेक्स, उसके बाद बॉक्स में उसका सिंटेक्स भी लिखा हुआ है। उसके बाद एग्जाम्पल में इंट ए बॉक्स 5 इस तरह लिखा हुआ है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा तो किस में मिलेगा। और यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड किस तरह के मिस्टेक्स किए हुए हैं। यहाँ पर देखो सभी एक ही में लिखा हुआ है, इन विच जो है ईच एंड एवरी एलिमेंट स्टोर जो है उसी पैराग्राफ में लिख दिया गया है, जबकि यहाँ पर अगले पॉइंट में उसको मेंशन किया गया है। मैं तुम लोग को एक अदर क्वेश्चन एक आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या होता है कि कई स्टूडेंट जो डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले स्ट्रक्चर के बारे में लिखते हैं फिर यूनियन के बारे में, लेकिन ऐसा तुम लोग को नहीं लिखना है। तुम लोग एक ही साथ उसको कंपेयर करना है। जैसे कोई एग्जांपल मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पर है कि डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, यह C++ का एक क्वेश्चन है। इसी तरह पीपीएस में इस यूनियन और स्ट्रक्चर के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है। तो यहाँ पर देखो कैसे उसका फीचर के साथ उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। इस प्रकार कैसे सेल में बंद करके जैसे उसको लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार लिखने से मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं और फुल मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद तुम लोग को दिखाता हूँ फिजिक्स का ये नोट्स है, जो सेकेंड ईयर का जो फिजिक्स हम लोग को था, जो ओल्ड सिलेबस था, उसका कुछ टॉपिक है। स्ट्रिंजर जो है, वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, इसका जो नोट्स देख सकते हो कि परफेक्टली इसका डेरिवेशन को डिराइव किया हुआ है। तो इस प्रकार तुम लोग अगर एग्जाम में लिख देते हो तो बहुत ही अच्छा होता है और फुल मार्क्स मिलने का चांस होता है। तो चलिए गाइस, इस प्रकार तुम लोग एग्जाम में लिखना है और मार्जिन का ध्यान रखना है। जैसा कि तुम लोग को यहाँ पर देख सकते हो, मार्जिन के लेफ्ट साइड तुम लोग को मार्किंग देना है, नंबरिंग करना है। उसके बाद उसके जस्ट सामने मार्जिन के अंदर जो पार्ट होता है A B, इस प्रकार लिखना है। चलिए, आई होप कि तुम लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।